नमस्कार साथियों, मैं महेश कुमार आप सभी का सिद्धार्थ ऑनलाइन क्लासेस भिवानी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल आवर न्यू प्लेटफॉर्म सिद्धार्थ ऑनलाइन क्लासेस भिवानी। यहाँ पे इंग्लिश जो है वो महेश सर के द्वारा यानी कि मेरे द्वारा पढ़ाई जाएगी आपको, और मैथ्स की जो क्लासेस रहेंगी वो त्रिलोक सर के द्वारा रहेंगी, और जो जीएस है, करंट अफेयर है, जीके है आपकी, वो सारी की सारी क्लासेस अमित सर के द्वारा रहेंगी, और रीजनिंग जो है वो आपकी किरण मैम के द्वारा रहेंगी। तो प्लीज़ इस चैनल को जल्दी से जल्दी शेयर और सब्सक्राइब कर दो ताकि आप सारी क्लासेस सीईटी के लिए, एसएससी के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप सारी क्लासेस यहाँ पर लाइव देख पाएँ। तो हमारा जो कल का टॉपिक था वो था टाइम एंड टेंस। जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक किया था वो हमने किया था टाइम एंड टेंस। तो टाइम एंड टेंस के बारे में मैं कुछ बता रहा था आपको। क्या बता रहा था टाइम एंड टेंस के बारे में? कि टाइम समय होता है, दो तरीके से डिवाइड किया जाता है उसको, पॉइंट के बेसिस पे और ड्यूरेशन के बेसिस पे। ऐसे ही टेंस आपकी एक वर्ब होती है जिसको भी दो तरीके से डिवाइड किया जाता है, इनकम्प्लीट एक्शन और कंप्लीट एक्शन के बेसिस पे। इनकम्प्लीट एक्शन दो टाइप से होता है, जिसको मतलब समझ में नहीं आ रहा है वो प्लीज इससे पहले वाली वीडियो देख ले, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेज। आइडेंटिफिकेशन, आज मैं आपको एरर्स फाइंड आउट करना सिखाऊंगा टेंस में, आपको बिना किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के, कि टेंस को आप कैसे एरर फाइंड आउट करेंगे। एक ही स्ट्रक्चर के ऊपर पूरा कंप्लीट टेंस करेंगे। चलो करते हैं स्टार्ट। तो टाइम एंड टेंस पे मैं आपको पहले बता रहा हूं कि ध्यान से आपको केवल इस वीडियो को देखना है। इस वीडियो के बाद टाइम एंड टेंस से रिलेटेड कोई भी एरर ऐसी नहीं रहेगी जो आप इजीली फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने बोला, स्केल ऑफ टाइम पे ये प्रेजेंट टाइम है आपका, और ये आपका फ्यूचर टाइम है, क्योंकि जो आगे की तरफ आता है वो फ्यूचर टाइम है, जो बीत चुका है वो क्या आपका पास्ट टाइम है। क्लियर है पॉइंट? अब है ना, केवल इस लाइन के ऊपर हमें पूरे टेंसेस सीखने हैं, केवल एक लाइन के ऊपर। ये जो आपकी लाइन है इसके ऊपर कंप्लीट टेंस सीखना है अपने को। तो मैं प्रैक्टिकली एग्जाम्पल दे दे के आपको बताऊंगा। यहाँ पे कोई भी ऐसा काम जो आपका पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। मतलब ऐसा वर्क जो पास्ट में भी है, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर की तरफ दौड़ा चला जा रहा है, फ्यूचर की तरफ दौड़ा चला जा रहा है। तो ऐसे एक्शंस दो तरीके से डिवाइडेशन होते हैं। या तो हमें इन एक्शंस का फ्यूचर में खत्म होने का टाइम पता होगा, जिसको आप, अगर टाइम पता है, आपको पास टाइम नोन है, एंडिंग टाइम नोन है, एंडिंग टाइम नोन है, तो इसको हमने क्या बोला था कल? इसको हमने डिफाइन किया था टेम्पररी वर्क के लिए। किसके लिए? टेम्पररी इनकम्प्लीशन के लिए, जो कि कॉन्टिन्यूअस टेंस को लेगा। कॉन्टिन्यूअस को, कौन से कॉन्टिन्यूअस को? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को लेगा। कौन से टेंस को लेगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को लेगा। लेकिन अगर हमें एंडिंग पॉइंट का नहीं पता है, अगर हमें एंडिंग पॉइंट का नहीं पता है, एंडिंग टाइम अननोन है, एंडिंग टाइम अननोन है, तब ध्यान रखना है आपको कि ये चीज अपनी परमानेंट होती है, ये चीज अपनी परमानेंट होती है, जिसके लिए आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बोले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस यूज करना है। क्या यूज करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस ईएस। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं कि एग्जाम्पल कैसे रहेंगे आपके, ध्यान से समझ लो। जैसे सूर्य का उदय होना कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, लेकिन आगे कब तक रहेगा इस चीज का नहीं पता। तो ये हमारे फैक्ट है, ये हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो पास्ट में भी थे, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी रहेंगे, लेकिन पता नहीं कब तक रहेंगे। तो उनको बोलेंगे परमानेंट गोइंग ऑन एक्शन। ऐसे एक्शन जो परमानेंटली चलते हैं उनको आप प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऐसे यस। लेकिन एक ऐसा काम जो पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी रहेगा, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको थोड़ी देर पहले से पढ़ा रहा हूं,
अभी भी पढ़ा रहा हूं और आगे भी पढ़ाऊंगा। कितनी देर तक? आधे घंटे तक पढ़ाऊंगा। कितनी देर तक? आधे घंटे तक और पढ़ाऊंगा। तो मेरे को एंडिंग पॉइंट का पता है। एक ऐसा काम जो फिलहाल चल रहा है उसका एंडिंग पॉइंट पता होता है आपको। तो एंडिंग पॉइंट का मेरे को पता है, मुझे एंडिंग पॉइंट का पता है, तो मैं वहां पर इज एम आर प्लस आई एन जी मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करने वाला हूं। मैं क्या यूज करने वाला हूं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करने वाला हूं। तो इन दो टेंसेस के बारे में आपको नॉलेज हो गई होगी कि एक ऐसा एक्शन जिसका हमें फ्यूचर में एंडिंग पॉइंट ही नहीं पता भाई, कब खत्म होने वाला है, इनकम्प्लीट है, उसको हम परमानेंट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एसईएस में यूज करेंगे। एक ऐसा वर्क जो फिलहाल चल रहा है वही खत्म हो सकता है, ध्यान रखना। टेम्परेरी का मतलब जो खत्म होगा, और खत्म वही होगा जो चल रहा होगा। जैसे ये वीडियो आपके सामने चल रही है तो यही खत्म होगी, यही खत्म होगी, दूसरी वीडियो खत्म नहीं हो सकती है। इस वीडियो खत्म होने का आपकी स्क्रीन पे टाइम है। तो जहां पर एंडिंग टाइम पॉइंट का पता है ना हमको, वो टाइम जो होता है, वो जो काम होता है, वो आपका टेम्पररी होता है। उसके लिए हमेशा कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आपको पहचानना है कि भाई अगर कोई भी, देखो एक और स्ट्रक्चर बना देता हूं, यही वाला। ये आपका प्रेजेंट है, ये आपका फ्यूचर है, और ये आपका पास्ट है। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे काम की। किस काम की? एक ऐसे काम की जो पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट तक पहुंचा है। एक ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट तक पहुंचा, या प्रेजेंट को भी पार करने वाला है लेकिन प्रेजेंट तक पहुंचा है, तो उस एक्शन का नाम हम देंगे पास्ट प्लस प्रेजेंट। क्या नाम देंगे? पास्ट प्लस प्रेजेंट। ध्यान से सुन ले, एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था, प्रेजेंट में फिनिश होगा, तो ध्यान रखे उसको हम पास्ट प्लस प्रेजेंट बोलेंगे। और ये यहां पर दो तरीके के टेंस लेता है। कितने तरीके के टेंस लेता है? दो तरीके के टेंस लेता है। एक टेंस लेता है प्रेजेंट परफेक्ट, जिसके अंदर पिछली वीडियो में मैं आइडेंटिफिकेशन बता चुका हूं, हैज और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा जो टेंस लेगा वो लेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसकी आइडेंटिफिकेशन हैज आओ प्लस बीन प्लस आईएनजी। क्लियर है पॉइंट? एक चीज का ध्यान रखना है आपने। किस चीज का ध्यान रखना है? कि भाई जो भी काम पास्ट से चल के प्रेजेंट में खत्म हुआ वो पास्ट प्लस प्रेजेंट है। देखो जो अभी खत्म होगा, ध्यान से समझना, अभी जो खत्म होगा वो पास्ट में चला होगा। जेन्युइन बात है, मानने वाली बात है। पास्ट से लेके अभी तक खत्म होगा, तो जो आज अभी खत्म होने वाला है, खत्म का मतलब परफेक्ट, और आज अभी खत्म होगा तो वो प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है इसके लिए, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज होता है। जैसे मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं, अगर मैंने ये कहा कि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पास्ट के 10 इयर्स हो गए और अब भी मैं पढ़ा ही रहा हूं। तो यहां पर ध्यान रखना, टेंस आपका जो यूज होने वाला है वो होने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर मान लो मैं ये कहूं कि आज मेरी एनिवर्सरी है, आज मुझे पूरे 10 साल हो गए इंग्लिश पढ़ाते हुए, आज मुझे पूरे 10 साल हो गए इंग्लिश पढ़ाते हुए, तो मैंने 10 इयर्स को कंप्लीट किया है आज, कंप्लीट किया है आज। तो उसके लिए जो टेंस यूज करने वाला हूं वो मैं करने वाला हूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या यूज करने वाला हूं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टॉट इंग्लिश for 10 years. I have been teaching English for 10 years.
ध्यान से समझने वाली इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर, ध्यान से समझने वाली इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर बात एक है कि जब 4+ टाइम आता है तो जहां पर ये दोनों टेंस यूज किए जाते हैं, जहां पर हैव बीन टीचिंग और हैव टॉट, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? देखो, अगर रिटर्न की बात करें, एग्जाम की बात करें, तो ये दोनों टेंस आपके सही हैं अपनी अपनी जगह पे, इन दोनों टेंसेस में कोई गलती नहीं है। लेकिन ध्यान दें, यहां पर मैंने 10 इयर्स को कंप्लीशन में किया है, यहां पर मैंने 10 इयर्स का कंप्लीशन शो किया है, और यहां पर 10 इयर्स का कंप्लीशन है अंडरस्टूड हुआ है, ये है अंडरस्टूड। क्या ये अंडरस्टूड? और ये आपका शो हो रहा है, क्या हो रहा है? शो। मतलब एक चीज ध्यान रखें, परफेक्ट का मतलब है किसी न किसी चीज की परफेक्टनेस, किसी न किसी चीज का कंप्लीशन शो करना। उसका ये मतलब कतई नहीं होता कि आप केवल वर्ब का ही कंप्लीशन शो करें। कंप्लीशन सेंटेंस में किसी भी चीज का शो किया जा सकता है। मैंने यहां पर परफेक्ट टेंस लगा के 10 इयर्स को कंप्लीशन में रखा है। किसको? 10 इयर्स को कंप्लीशन में रखा है। इसका हिंदी में मतलब होगा कि मुझे 10 साल पूरे हो गए हैं, मुझे इंग्लिश पढ़ाते हुए 10 साल पूरे हो चुके हैं। नीचे वाली की हिंदी का मतलब है, हिंदी में मतलब है मैं 10 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, यानी 10 साल ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड हो गए कंप्लीशन में, पढ़ा तो अब भी रहा हूं। तो ध्यान रखिए आप कि जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपका काम पास्ट से शुरू होके प्रेजेंट तक पहुंचता है, तो वो पास्ट प्लस प्रेजेंट की सिचुएशन होती है, और वहां पर आपके दो सेंटेंसेस यूज होते हैं, दो टेंसेस यूज होते हैं, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो मैंने आपको प्रेजेंट के चारों टेंस करवा दिए इन्हीं 2-4-5 मिनटों में। ऐसे करते करते सारे टेंसेस आप देख लोगे, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें। अगर कोई भी वीडियो देख रहे हो तो कंप्लीट देखा करो। सिद्धार्थ ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए यूनिक कंटेंट लेके आई है, आपको हर चीज को एक लेवल पे करने का लिए। फालतू में कोई बकवास नहीं की जाएगी यहाँ पे कि इतनी सिंपल सिंपल चीजें एग्जाम में नहीं आती हैं। एग्जाम ओरिएंटेड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हीं के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। लाइव क्लास चलती है यहाँ पे, जो भी ऑफलाइन बच्चों के सामने वही क्लासेज आपके चैनल के ऊपर आएंगी। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लें। अगला पॉइंट आ रहा है आपका, अब आपको बात समझनी है कि ऐसा कोई काम, कैसा काम, ऐसा कोई काम, ऐसी कोई घटना जो आपकी पास्ट में घटित हुई है, ऐसी कोई घटना जो आपकी पास्ट में घटित हुई है, उसको आप बोलेंगे पास्ट। क्या बोलेंगे उसको? पास्ट। एक पॉइंट ध्यान रखना है, यहां पर जो आपने पास्ट टाइम मेंशन किया, पास्ट टाइम मेंशन किया है आपकी क्लास में, आपके सेंटेंस में, वो टाइम प्रेजेंट से बैकवर्ड है कि नहीं है? किससे बैकवर्ड है? प्रेजेंट से। ध्यान रखना, आपका एक ऐसा टाइम जो प्रेजेंट से बैकवर्ड है, केवल प्रेजेंट से, तो उसको आप पास्ट और प्रेजेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पास्ट और प्रेजेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन एक ऐसा टाइम जो आपका पास्ट से बैकवर्ड किया गया, पास्ट से, उसको आप पास्ट ऑफ पास्ट में कंसीडर करेंगे। किस में कंसीडर करेंगे? पास्ट ऑफ पास्ट में। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई मैंने 5 साल पहले बाइक खरीदी। मान लो मैंने बोला कि मैंने 5 साल, आज मैं बोल रहा हूं आपको कि मैंने 5 साल पहले बाइक खरीदी। क्लियर है पॉइंट? 5 साल पहले। तो आज और वो 5 साल पहले जो घटना हुई थी उनके बीच की कोई घटना है क्या? यहाँ पे कोई घटना नहीं है। तो आज प्रेजेंट है तो ये प्रेजेंट से
पीछे है, ये प्रेजेंट से पहले है, तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट से बैकवर्ड। तो इसका नाम जो रखा जाएगा वो रखा जाएगा पास्ट ऑफ प्रेजेंट। क्या रखा जाएगा? पास्ट ऑफ प्रेजेंट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अगर मान लो मैं ये कहूं कि जब मैं आपसे 5 साल पहले मिला था तो आपने 2 साल पहले बाइक खरीद ली थी। मैं अगर ये बोलूं कि जब मैं आपसे 5 साल पहले मिला था तो आपने 2 साल पहले बाइक खरीद ली थी। क्लियर पॉइंट? मैं आपसे मिला 5 साल पहले, 5 years एगो। मैं आपसे कब मिला? 5 years एगो। और आपने बाइक कब खरीद ली थी? इन 5 साल से पहले, 2 years बिफोर। ध्यान देना, आपने बाइक को परचेज किया है, बाइक को बाई किया है यहां पर, और मैं आपसे मिला हूं यहां पर, और ये बातें चल रही हैं प्रेजेंट में। कहां पे बातें चल रही हैं? प्रेजेंट में। सब कुछ सीखना होता है, हर चीज को बारीकी से सीखो। कोई टेंस का आपने रूल ही याद नहीं करना है। आपने केवल एंड केवल टाइम के बारे में पता लगाना है कि ये जो एक्शन हुआ है ये किस एक्सप्रेशन में हुआ है, कौन से टाइम वैल्यू पे ये हुआ है। केवल एंड केवल आपको इतना जज करना है। क्लियर पॉइंट? मैंने कहा मैं जब आपसे 5 साल पहले मिला, आपको 2 साल हो गए थे बाइक खरीदे हुए, यानी कि 2 साल डन हो गए थे। क्लियर पॉइंट? तो मैं 5 साल पहले मिला, आज बोल रहा हूं 2022 में, मैं 5 साल पहले मिला, तो 5 साल पहले 2017 था, तो आपको 2 साल हो गए थे ना। 2 साल आपको हो गए थे, बाइक खरीदे हुए 2 साल हो गए थे कि नहीं हो गए थे? तो 2 साल जो हो गए थे वो 2015 की बात कर रहा है। 2015 में बाइक खरीदी आपने, 2017 में मिला, 2022 में बात कर रहा हूं। तो इसके लिए टेंस अलग यूज होगा, उसके लिए टेंस अलग यूज होगा। तो जो आपका पास्ट और प्रेजेंट है वो 2 टाइप से यूज होता है, पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कॉन्टिन्यूस। मतलब वॉज वर, मतलब साफ है, वॉज वर प्लस में आईएनजी, सेकेंड वन इंडेफिनेट, वो आपका है सेकेंड फॉर्म। क्लियर पॉइंट? तो चीजों को सीखो, चीजों को समझो, रटो मत। जब तक इंग्लिश को सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो आपको लैंग्वेज नहीं आएगी। सब्जेक्ट को रटा जा सकता है, लैंग्वेज को रटो मत, सीखो इनको, कौन सा टाइम में कौन सा टेंस यूज होगा। ऐसे ही पास्ट और पास्ट में भी 2 टेंस यूज होते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, और हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आईएनजी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चीजें ध्यान रखनी है। मैंने आपको 8 टेंसेस करवा दिए हैं, मैं आपको वीडियो के एंड में रिवाइज भी कराऊंगा, इसके लिए वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मैं अगला जो आपको टेंस करवाने वाला हूं, ये आपका प्रेजेंट है, ये आपका पास्ट है, और ये आपका फ्यूचर है। इज दैट राइट? बिल्कुल राइट, थैंक यू। अब पॉइंट ये बनता है कि आपने देखो 8 टेंसेस हम कर चुके हैं, प्रेजेंट और पास्ट के चारों यूज कर चुके हैं अपन। अब करना है हमें फ्यूचर का। तो फ्यूचर के बारे में बता सकता हूँ, जर्नली आपके 2 ही टेंस यूज होते हैं फ्यूचर के। जर्नली आपके एग्जाम में, स्पीकिंग के अंदर या रिटर्न के अंदर 2 ही टेंस यूज होते हैं। उसमें मैं पहला आपको बता रहा हूं कि कोई भी ऐसा टास्क जिसमें आपने टाइम जो है, टाइम मेंशन किया है, टाइम गिवन है, वो अगर काम उसी समय पे हो जाए या उससे पहले हो जाए, बात समझ में आई? एग्जाम्पल देता हूं हिंदी में।
आप किसी शॉपकीपर के पास गए, आप किसी दुकानदार के पास गए, आपने अपनी बुक बाइंड करवानी है। क्या करवानी है? बाइंड करवानी है। तो आपने उसको वो बुक दे दी। अब अगले का जवाब आता है कि शाम 4 बजे आ जियो और अपनी बुक ले जियो। तो उस दुकानदार ने आपको फ्यूचर की डेडलाइन दी है। क्या डेडलाइन दी है? फ्यूचर की डेडलाइन दी है कि भाई आप शाम 4 बजे आ जाना। तो आप भी सपोज करो 2 बजे हुए हैं, तो 4 बजे फ्यूचर टाइम है, जहां पर आपने या उस दुकानदार ने उस काम के होने की डेडलाइन शो की है, लेकिन आप उस पे 4 बजे पहुंच गए और आपको काम मिल गया, तो ये पर्पस पूरा हो गया। लेकिन अगर आप उसको 4 बजे से पहले अप्रोच करते हैं, 3:30 पहुंच गए, अगर उसने काम कंप्लीट कर रखा है तो वो आपको दे देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसा कोई भी काम जिसकी फ्यूचर डेडलाइन फिक्स है, फ्यूचर का टाइम दे रखा है, कंप्लीशन होने का टाइम दे रखा है, तो उसके लिए आप जो टेंस यूज करने वाले हैं वो टेंस यूज करने वाले हैं, देखो, एट और बिफोर, बिफोर और एट द पॉइंट मेंशन। ऐसा पॉइंट जो मेंशन किया गया है फ्यूचर में, फ्यूचर में कोई भी टाइम मेंशन किया गया है, उस टाइम के ऊपर अगर काम हो जाए या उस टाइम से पहले अगर काम हो जाए, तो उसके लिए आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करने वाले हैं। कौन सा टेंस यूज करने वाले हैं? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करने वाले हैं। क्लियर पॉइंट? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करने वाले हैं, कॉन्टिन्यूअस नहीं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसके अंदर सेल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बात आ गई होगी समझ में? क्लियर पॉइंट? ये आपका 9वां सेंटेंस है, ये आपका 9वां टेंस है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पीकिंग के अंदर, या एसएससी है, एचएसएससी है, सीईटी है, कोई भी एग्जाम है, क्योंकि लैंग्वेज हर जगह सेम होती है, वहां पर जो यूज होने वाली है, उसके लिए आप जो टेंस यूज करेंगे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। कौन सा टेंस यूज करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करने वाले हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर पॉइंट? एक टेंस और बचता है जो आपका फ्यूचर में यूज होता है, मैं आपको वो बता देता हूं। फ्यूचर में यूज होने वाला एक ऐसा एक्शन जो आप प्रेजेंट में फ्यूचर में होने वाले टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई भी अननोन टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, कि भाई मैं दिल्ली जाऊंगा, कब जाएगा पता नहीं, फ्यूचर के लिए। क्लियर पॉइंट? मैं दिल्ली जाऊंगा, कब जाऊंगा पता नहीं। तो उस बेसिस पे शैल और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का यूज किया जा सकता है। क्लियर पॉइंट? आपके ये 10 टेंसेस जो हैं ज्यादातर एग्जाम में यही यूज होते हैं। बाकी बचे 2, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जनरली यूज नहीं होते हैं, उनका कोई तरीका भी नहीं है, वो आप हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको रिवाइज करा देता हूं आज की क्लास। आज की क्लास में मैंने आपको क्या करवाया है? आपको टाइम एंड टेंस का एक ओवरव्यू दिया है, एक सारी क्लासेस का सारे टेंसेस आराम से, मतलब सिंपल वे में आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, जिसमें आपने कोई रूल नहीं रटना, बाई रूल कुछ है ही नहीं। तो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं क्या करवाया था। पहला जो टेंस था, एक ऐसा काम जो पास्ट से प्रेजेंट की तरफ, एक ऐसा काम जो पास्ट से प्रेजेंट की तरफ मूव करता है, पास्ट से प्रेजेंट की तरफ मूव करता है। कैसे मूव करता है? पास्ट से प्रेजेंट की तरफ और फ्यूचर की तरफ। एक पॉइंट ध्यान रखना, अगर उसका टाइम नहीं पता, हमको टाइम नहीं पता कब खत्म होने वाला है, तो उसको हम परमानेंट मान के प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऐसे ही ऐसे दे देंगे उसको। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। दूसरी बात, अगर हमको उसका टाइम पता है
तो हम उसको टेम्पररी कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? टेम्पररी कंसीडर। तो उसमें इज एम आर प्लस आईएनजी वाली वर्ब यूज कर दी जाएगी। तो दो टेंस आपके ये हो गए, इनमें समझ लो आप कितने टेंस हो गए। एक टेंस तो आपका ये वाला यूज हो गया, दूसरा टेंस ये वाला यूज हो गया। तो आपके दो टेंसेस यूज कर दिए गए इनके अंदर। अगला पॉइंट क्या है? एक ऐसा काम जो पास्ट से प्रेजेंट की तरफ मूव करता है, पास्ट से प्रेजेंट की तरफ मूव करता है। तो ऐसे टेंसेस के लिए आप पास्ट प्लस प्रेजेंट टेंसेस का यूज करते हैं, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। हैज ऑफ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैज ऑफ प्लस वर्ब की बीन प्लस आईएनजी वाली फॉर्म। ऐसे काम जो पास्ट से प्रेजेंट की तरफ मूव करते हैं या प्रेजेंट में खत्म होते हैं या आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। अगला जो पॉइंट है, यहां पर अपने टेंस जो हो गए, दो टेंस और हो गए हैं, ध्यान रखना। दो टेंसेस और हो गए हैं, चार टेंस हो गए। कितने टेंस हो गए? चार टेंस हो गए। आगे टेंस पे आप पहुंच रहे हैं। क्या है कि भाई एक ऐसा काम जो प्रेजेंट से पीछे गया है, प्रेजेंट से पीछे, उसको हमने बोला पास्ट ऑफ प्रेजेंट। पास्ट ऑफ प्रेजेंट, उसके लिए दो टेंसेस यूज होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूस। वॉज वर्ब प्लस आईएनजी, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी या सेकंड फॉर्म। ऐसे काम के लिए जो आपका सिर्फ एक ही पॉइंट पीछे जाता है, उसके लिए आप ये टेंसेस यूज करते हैं। ऐसे ही पास्ट और पास्ट भी होता है जो पास्ट से पीछे जाता है। अगर पास्ट से भी पीछे कोई काम गया तो पास्ट ऑफ पास्ट आता है, जिसके अंदर दो टेंसेस यूज होते हैं, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आपके यहां पर जो टेंस यूज हुए हैं, कितने हुए हैं ये ध्यान रखो। कितने टेंस यूज हुए हैं? 1 2 3 4, टोटल हो गए 8। टोटल हो गए 8। क्लियर पॉइंट। अगला जो पॉइंट है लास्ट आपका, वो ध्यान रखना है आपको। क्या? जो पॉइंट आपका क्या होता है? जो पॉइंट आपका फ्यूचर में कोई टाइम मेंशन है, अगर उस टाइम के ऊपर ध्यान रखना, फ्यूचर में अगर कोई टाइम मेंशन है, उस टाइम के ऊपर या उस टाइम से पहले कोई काम हो जाता है, तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। वहां पे हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज कराना है। शैल विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करानी है। जैसे ये कहें कि सुबह 7 बजे से पहले हमें मुंबई पहुंच जाएंगे, वी शैल हैव रीच मुंबई बाय 7 o'clock मॉर्निंग टुमारो मॉर्निंग। एक टेंस जो लास्ट में है फ्यूचर इंडेफिनेट, शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनेट टाइम इन फ्यूचर के लिए यूज होती है, कि फ्यूचर में कोई काम होना है, उसका टाइम आपका मेंशन नहीं है कब होना है, तो उसके लिए जो यूज होगा आपका, वो आपका क्या यूज होगा? फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस यूज होना है। तो यहाँ पर आपका 9वां और 10वां टेंस खत्म हो जाता है। तो आज की वीडियो के लिए ध्यान रखना, आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। आपकी क्लास के लिए, आज के लिए क्लास के लिए धन्यवाद। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप। ठीक है, आज की क्लास देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल का नाम है सिद्धार्थ ऑनलाइन क्लासेस भिवानी। यहाँ पर आपकी कंप्लीट सिलेबस की क्लासेस रहने वाली हैं। इंग्लिश कराएंगे, इंग्लिश बाई महेश सर, मैथ्स बाई त्रिलोक सर, जीएस बाई अमित सर और रीजनिंग बाई जो भी है किरण मैम। ठीक है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें, ध्यान रखें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आज की क्लास के लिए।